हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल एल्केनों के दो भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े दो हाइड्रोक्सिल समूह या OH ग्रुप युक्त यौगिक डाईहाइड्रिक एल्कोहल या डायोल कहलाते हैं। सामान्यतः इन्हें ग्लाइकॉल कहते हैं। एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े दो हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से ग्लाइकोलों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH बॉन्ड समूह जुड़े नहीं रह सकते। ऐसा डाईहाइड्रोक्सी एल्केन अस्थायी या अनस्टेबल होता है तथा जल का अणु त्याग कर स्थायी यौगिक एल्डिहाइड तथा कीटोन देता है। जैसे आपको दे रखा है कि CH2OH बॉन्ड CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल या 1,2 एथेन डाइओल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CHOH CH2OH, तो आपकी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 1,2 प्रोपेन डाइओल। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपका CH2OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2OH आपके ट्राई। इसमें देखिए ट्राई 3 दे रखे हैं कि CH2OH CH2 और CH2, तो ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल या 1,3 प्रोपेन डाइओल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3CH, इस पर 2 OH लगे हैं आपका OH, तो जल की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो आपको एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। CH बॉन्ड CH3 एसीटल्डिहाइड। इसी तरीके से आपका कार्बन से यहाँ CH3 ऐड है, यहाँ भी CH3 और 2 आपके OH समूह ऐड हैं, तो आपका एसीटोन बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बनता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस है। तो ये तो था आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद इसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। तो देखिए, दो OH बॉन्ड्स समूह की उपस्थिति के सापेक्ष डाईहाइड्रिक एल्कोहलों को अल्फा, बीटा, गामा आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 1,2 ग्लाइकोल अल्फा ग्लाइकोल कहलाते हैं। इसी प्रकार 1,3 ग्लाइकोल बीटा तथा 1,4 ग्लाइकोल गामा ग्लाइकोल कहलाते हैं। जब दो OH समूह के मध्य कई CH3 यानी बॉन्ड CH2 बॉन्ड समूह स्थित होते हैं तो ऐसे ग्लाइकोल पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा आपका CH2OH कार्बन से नेक्स्ट और जुड़ा हुआ है आपका CH2OH, तो एथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका CH2OH और CH3, तो अल्फा प्रोपिलीन ग्लाइकोल, तो मेथड तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है बीटा प्रोपिलीन ग्लाइकोल का CH2OH CH2OH, तो बीटा प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है CH2OH CH2 का होल ट्वाइस CH2OH गामा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। तो ये तो था इसका वर्गीकरण के 3 भागों में इसको बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। इसके बाद है इसका नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो नामकरण की सामान्य पद्धति के अनुसार ग्लाइकोल अल्फा, बीटा, गामा एल्किलीन ग्लाइकोल कहलाते हैं, जबकि IUPAC पद्धति में इन्हें एल्किन डायोल या एल्काइन डायोल के रूप में जाना जाता है। जब दो OH समूह आसन्न कार्बन परमाणु से संलग्न या जुड़े रहते हैं तो ऐसे ग्लाइकोल विसनल ग्लाइकोल
या विस ग्लाइकोल कहलाते हैं। सभी अल्फ़ा ग्लाइकोल विस ग्लाइकोल कहलाते हैं। नीचे सारणी में कुछ ग्लाइकोलों के सामान्य आयुपसी नाम दे रखे हैं। तो आपका फॉर्मूला दे रखा है। इसका आपके एथिलीन ग्लाइकोल है, सामान्य नाम आपके एथेन 1,2 डायोल। दूसरा है आपका CH3 बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH2OH बीटा प्रोपिलीन ग्लाइकोल या प्रोपेन 1,2 डायोल। नेक्स्ट दे रखा आपका HOCH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2OH। ये आपका गामा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल है, तो इसमें ब्यूटेन 1,4 डायोल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 बॉन्ड CH3OH बॉन्ड CH2OH। इसमें आपके 3 मैथिलीन प्रोपेन 1,2 डायोल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपका जो 2 शाखाएं ऐड हैं, तो इसमें आपके ये भी आपके गामा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल के अंतर्गत ही आएगा। और आपके 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन 1,2 या 1,6 डायोल। अब इसके बाद है एथिलीन ग्लाइकोल बनाना। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट दे रखा है कि आपका एथिलीन के तनु या एथिलीन के ठंडे तनु के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण से तो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ऑफ बाई कोल्ड डाइल्यूट के MnO4। तो आपका रिएक्शन दे रखी है CH2 के बीच में डबल बॉन्ड दे रखा है, जल की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन से। तो कोल्ड के MnO4 दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH कार्बन से एक और ऐड लगा है आपका CH2OH। तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। नंबर दूसरी विधि है एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन से, जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 द्वारा जल अपघटन से बाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथनॉल क्लोरोहाइड्रेन विद NaHCO3 से क्रिया करा रहे हैं। तो आपका CH2OH कार्बन से लगा है CH2Cl NaHCO3 से क्रिया करा रहे हैं। तो आपका CH2OH प्लस आपका तो एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। साथ में सोडियम क्लोराइड नमक बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन जलीय हाइपोक्लोरस अम्ल से HOCl में एथिलीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl से क्रिया करा रहे हैं। तो आपका एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन बनता है CH2OH और CH2Cl। नंबर 3 देखिए, प्रयोगशाला में एथिलीन ग्लाइकोल 1,2 डाइब्रोमोएथेन के जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो CH2Br प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और जल के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है। अधिक मात्रा में ग्लाइकोल बनाने के लिए एथिलीन ब्रोमाइड को पहले किसी एसीटेट लवण से अभिकृत करके एथिलीन डाईएसीटेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसका क्षार विलयन द्वारा जल अपघटन कराने पर ग्लाइकोल बनाता है। तो आपका CH2Br प्लस आपका पोटेशियम एसीटेट से क्रिया करा रहे हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में तो एथिलीन डाईएसीटेट बनता है CH2OOCH3। तो CH2OOCCH3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिर एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। नंबर 4 है व्यापारिक रूप से इसे एथिलीन ऑक्साइड के जल द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस पर निम्न दाब पर जल अपघटन से अथवा 60 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो आपको रिएक्शन दे रखी है CH2
बॉन्ड CS2, इस दोनों कार्बनों से ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर जल की उपस्थिति जल के साथ क्रिया करा रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल CS2CH3 और OH यानी कि बनता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ऑक्साइड एथिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म सिल्वर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। आपका एथिलीन दे रखा है CS2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं सिल्वर की उपस्थिति में, तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है।